गॉड ऑफ मासेस नंदमूरी बालकृष्णा और डायरेक्टर बोयापति श्रीनु ने तीन तीन ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अब एक नई ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस का मीटर तोड़ने के लिए सामने आए हैं। एक्टर और डायरेक्टर की इस जोड़ी ने पहले सिम्हा, लीजेंड और अखंडा ये 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी और इसके बाद अब चौथी फिल्में जो आने वाली हैं वह फिल्म अखंडा जो 2021 ईस्वी में आई थी उसका सीक्वल है। इसकी घोषणा कर दी गई है और शूटिंग का काम भी चल रहा है। आइए जानते हैं कि इस सीक्वल की कहानी क्या हो सकती है। इस फिल्म का टाइटल अखंडा 2 तांडवम है। बोयापति श्रीनु की निर्देशित फिल्म अखंडा 2 में साउथ सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल में है। गौरतलब है कि बोयापति श्रीनु के साथ सुपरस्टार नंदमूरी की यह चौथी फिल्म है। फिल्म के निर्माताओं ने आज फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूजा सेरेमनी के साथ की। नंदमूरी बालकृष्णा ने भी फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। पोस्ट के नीचे कैप्शन लिखा, सिम्हा, लीजेंड और अखंडा सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म की हैट्रिक के बाद एक और ब्लॉकबस्टर अखंडा 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार हमारा सहयोग दुनिया भर में धमाल मचाएगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में हमें शिवलिंग, डमरू और तांडव की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म अखंडा 2 की कहानी अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अगर जिसका यह सीक्वल फिल्म अखंडा है उसकी कहानी की बात करें तो हमें आगे की कहानी का कुछ न कुछ अंदाज लग जाएगा। फिल्म अखंडा की कहानी जुड़वा भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही किरदार नंदमूरी बालकृष्ण ने निभाए हैं। फिल्म की शुरुआत बरसात की एक रात से होती है। एक महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसी वक्त एक धर्मगुरु जगतपति बाबू ने जिसका रोल अदा किया है वह वहाँ आते हैं। बच्चों के पिता से कहते हैं कि इसमें से एक बच्चा धर्म के रक्षार्थ पैदा हुआ है, इसलिए वो उसको सौंप दे। माँ की बिना अनुमति के पिता एक बच्चा धर्मगुरु को दे देता है। वो उसे लेकर काशी आता है। एक संत की सानिध्य में बच्चा पलने लगता है, जो कि बड़ा होकर अखंडा के नाम से मशहूर हो जाता है। अखंडा का भाई मुरली कृष्णा बड़ा होकर किसानी करने लगता है। उसका एक अस्पताल भी है जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। कुछ समय बाद शरण्या, जिसका भूमिका प्रज्ञा जायसवाल ने निभाया है, जिले की कैरेक्टर बनकर आती है, जिसे मुरली कृष्ण से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शरण्या की एक बेटी पैदा होती है। मुरली कृष्ण के इलाके के जंगलों में तांबे के खनन का काम होता है, लेकिन तांबे की आड़ में यूरेनियम निकाला जाता है। इस खदान का मालिक वरदराजुलू, जिसकी भूमिका श्रीकांत ने अदा की है, अपने गुरु गजेंद्र, जिसकी भूमिका नितिन मेहता ने निभाया है, के संरक्षण में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता है। गजेंद्र के पास भविष्य देखने की शक्ति होती है, जिसके सहारे वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। वो भगवा चोले में एक माफिया अपराधी है। इसी बीच यूरेनियम निकालते वक्त रेडिएशन लीक हो जाता है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। पशुओं और मछलियों की मौत होने लगती है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ शरण्या की सेक्रेटरी बताती है कि ये सब कुछ वरदराजुलू की वजह से हो रहा है। इसके बाद मुरली कृष्णा उस खदान में पहुँच जाता है, लेकिन वरदराजुलू अपनी सियासी पहुँच से उसे गिरफ्तार करवा देता है। अस्पताल में बम विस्फोट कराकर पीड़ित बच्चों को मरवा देता है। उस पूरे इलाके में नरसंहार शुरू कर देता है। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। मुरली की बेटी की तबीयत अचानक गंभीर रूप से खराब हो जाती है। शरण्या उसे लेकर शहर के अस्पताल जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में वरदराजुलू के लोग उससे पीछे पड़ जाते हैं। उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरण्या जान बचाने के लिए गुफा में जाकर छिप जाती है। वहीं उसकी मुलाकात अखंडा से होती है। पहली बार रौद्र रूप में अखंडा का दर्शन होता है, जो कि भगवान शिव की तरह तांडव करके सारे गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद जो एक्शन शुरू होता है वो फिल्म के अंत में ही जाकर ख़त्म होता है, लेकिन बीच बीच में कई इमोशनल सीन्स भी हैं जो गर्म तेल रेत पर गिरी ठंडी पानी की बूंदों की तरह हैं। और इसके बाद अखंडा 2 की कहानी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो तांडव करके गुंडों को मारा गया है अखंडा के द्वारा, उसमें से एक गुंडा जो गजेंद्र उसका गुरु है वह कहीं ना कहीं बच जाता है और फिर उसके इर्द गिर्द अपराध की कहानी बुनी जाती है और फिर उसके शमन के लिए आगे की कहानी चल पड़ती है।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अखंडा हिंदू धर्म की रक्षा के साथ क्या लोगों की जान बचा पाएगा, और इसे जानने के लिए फिल्म देखनी होगी।